सहज शुभ गम निर्मलं दिव्यमूर्तिं शोकातीतं परम सरलं शिष्यवृन्दे रक्षयम् नित्यं सत्यं कमलसदृशं त्रैगुणातीतभूतं देहातीतं अभयानोपं भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। सम्माननीय साधु समाज एवं साध्वी समाज, धर्मशिला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, आप लोग अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य करने हेतु इस सत्संग एवं ध्यान साधना शिविर में भाग ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। मानव जीवन इसी कार्य को करने के लिए मिला है, जो इस कार्य को करते रहेंगे उसका सारा कार्य सुंदर होगा। गुरु महाराज कहते हैं, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। जो इस कार्य को छोड़ देते हैं तो उसका जीवन उसी तरह हो जाता है जैसे वृक्ष को धरती से हटा दिया जाए तो वृक्ष सूख जाता है। उसी तरह से जो सत्संग से विमुख हो जाते हैं या विमुख है, समझ लीजिए सूखा वृक्ष की तरह उसका जीवन है, उसका जीवन नीरस हो जाता है। पाठ में सुन रहे थे कि भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि जब तुम सती शरीर को छोड़ दी
तब मैं दुखी होकर के तुम्हारे वियोग में जहाँ तहाँ भटकने लग गया। फिर भटकते भटकते जहाँ कागभूषुंड जी रहते हैं वहाँ पहुँचे। अब उस स्थान के बारे में कह रहे हैं कि वह सुमेरु पर्वत के ऊपर नील पर्वत है। और ऐसा पर्वत संसार में कहीं नहीं देखा जाता है कि गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। सुमेरु पर्वत के ऊपर, सुमेरु पर्वत से दूर उत्तर दिशा में नील पर्वत है। अब विचार कीजिए कि वह नील पर्वत क्या है। नील पर्वत इसी शरीर में सहस्त्रदल कमल है, जो आज्ञा चक्र में प्रवेश करते हैं उसके बाद सहस्त्रदल कमल का दृश्य दिखाई देने लग जाता है। वहाँ पर चार चार चोटियाँ हैं। कह रहे हैं तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारी चारु मोरे मन भाए। वह चारों शिखर, उस पर्वत पर जो चारों शिखर है वह स्वर्णमयी शिखर है। उस पर, उस शिखर पर तेहि पर एक एक बिटप विशाला, बड़ पीपर पाकरी रसाला। उस पर एक एक बट वृक्ष है, बहुत बड़ा विशाल वृक्ष, बड़ पीपर पाकरी और आम्र वृक्ष। और उस पहाड़ पर सुंदर तालाब भी है। और उसकी तालाब में उतरने के लिए मणि की सीढ़ियाँ हैं। और उस तालाब में जो जल है उसके लिए भगवान शिव कह रहे हैं कि उसका जल शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, कुंजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। विचार कीजिए, उसका बहुत मधुर जल है। उसमें अनेकों भौरे गुंजार करते हैं, बहुत से हंस कलरव करते हैं। वह स्थान कहाँ है? सुंदर तालाब भी है उसमें, उस नील पर्वत पर सुंदर तालाब भी है।
और वहीं पर वह कागभूषुंड जी रहते हैं। वहाँ पर वह जाप यज्ञ भी करते हैं। जाप यज्ञ पाकर तर करे। जाप यज्ञ क्या है? जाप यज्ञ करने पर ही वहाँ के सारे आनंद कोई प्राप्त कर सकते हैं जो जाप यज्ञ करेंगे। और उसी पहाड़ पर वह कागभूषुंड जी जाप यज्ञ भी करते हैं। संत लिखे हैं कि सुषुम्नैव परम तीर्थम, सुषुम्नैव परो जपः, सुषुम्नैव परम ध्यानम, सुषुम्नैव परागतिः। अब देखिए वहाँ के लिए सत्संग योग में गुरु महाराज संतों की वाणी संग्रहित किए हैं, वेद उपनिषद और सब सदग्रंथ से, कि सुषुम्नैव जो है, सुषुम्ना जो है श्रेष्ठ तीर्थ है। संसार में जितने तीर्थ है सारे तीर्थों से श्रेष्ठ तीर्थ सुषुम्ना है। सुषुम्नैव परो जपः, सुषुम्ना में रह करके जो मंत्र जाप करते हैं, सुषुम्ना की तरफ देखते हुए जो मंत्र जाप करते हैं तो श्रेष्ठ जाप होता है, सर्वश्रेष्ठ जाप। उस पुकार को इष्ट सुनते हैं। कागभूषुंड जी वहीं रह करके जाप यज्ञ करते हैं। जाप यज्ञ पाकर तर करे। बहुत लोग खास करके शिव चर्चा में भी ऐसा होता है, किसी को गुरु बना लेते हैं। जो उस योग गुरु नहीं है, मांस मछली खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, वैसे वैसे को भी गुरु बना लेते हैं, उससे युक्ति जान लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे जप यज्ञ नहीं होता है। पहुँचे हुए गुरु से दीक्षा लेकर के मंत्र जाप करना चाहिए। तो जाप यज्ञ वो करते हैं सद्गुरु से युक्ति जान करके। सद्गुरु किसको कहते हैं? इस बात को आप लोग सत्संग में सुनते हैं। सद्गुरु वही होते हैं कि ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, जो अज्ञानता से ऊपर उठ करके ज्ञान में प्रतिष्ठित हो करके बोलते हैं या मंत्र बताते हैं, वही सद्गुरु होते हैं। तम बिनु कहे प्रकाश, अंधकार से ऊपर उठ करके प्रकाश में प्रतिष्ठित हो करके। निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सगुण से ऊपर उठ करके, तीनों गुणों से जो ऊपर उठ करके निर्गुण की बातें करते हैं। सो गुरु तुलसीदास, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वही गुरु होते हैं। तो सच्चे सद्गुरु से सद्युक्ति प्राप्त करके जो जाप यज्ञ करेंगे वह यज्ञ सफल होता है। तब बहुत जल्दी
यज्ञ के देवता प्रकट होते हैं, उनके ऊपर वह देवता प्रसन्न हो जाते हैं। उसी विधि से उसी पहाड़ पर बैठ करके तब जाप यज्ञ करना चाहिए, जैसे कागभूषण जी कर रहे हैं। सद्गुरु के द्वारा दिया गया जो मंत्र है, समझ लीजिए वह भी विशाल वृक्ष है, विशाल वट वृक्ष है। वह मंत्र भी कामधेनु के तरह काम करता है। सद्गुरु का दिया हुआ मंत्र सुंदर चिंतामणि के रूप है। सद्गुरु का दिया हुआ मंत्र समझ लीजिए कल्प वृक्ष है। जो जो इच्छा होगी वह पूरा होने लग जाता है। इसीलिए वहीं हो करके जाप यज्ञ करना चाहिए, जैसे कागभूषण जी करते थे। आम छाह कर मानस पूजा। अब देखिए, सद्गुरु के आशा रख करके कि मेरे सद्गुरु कभी न कभी आएंगे, वो कभी न कभी प्रकट होंगे, उनके अंदर आशा है, उनके लिए वो धैर्य धारण किए हुए हैं और काल्पनिक ध्यान भी करते हैं। कभी इस तरह से भी ध्यान करते हैं, ध्यान में मन नहीं लगता है तो इस तरह से भी ध्यान करते हैं कि गुरु महाराज के लिए हम आसन लगा दिए हैं। गुरु महाराज चेतन स्वरूप है, उनका स्मरण होने से भी उसके अंदर चैतन्यता आने लग जाती है, उसका ऊर्ध्वगमन होने लग जाता है। संसार का चिंतन कीजिए, किसी नर्तकी का चिंतन कीजिए, हीरो हीरोइन का चिंतन कीजिए, देखिए किस तरह से चंचलता आ जाता है। लेकिन सद्गुरु का चिंतन कीजिए, किसी संत के चिंतन कीजिए, उसके अंदर सात्विक गुण आ जाता है। तो काल्पनिक ध्यान भी करते हैं, कागभूषण जी काल्पनिक ध्यान करते हैं, अपने इष्ट को आसन इष्ट के लिए लगाते हैं। इसी तरह से ध्यान करना चाहिए। जो मानसिक ध्यान करते हैं तो आसन में बैठ गए, फिर अपने इष्ट का स्मरण कर रहे हैं, ध्यान में मन नहीं लग रहा है तो इस तरह से भी अभ्यास कर सकते हैं कि गुरुदेव को बिठा दिए हैं आसन पर, गुरुदेव के चरण पखारे हैं, गुरुदेव के आरती उतार रहे हैं, गुरुदेव को मल्यार्पण कर रहे हैं, गुरुदेव को भोजन करा रहे हैं। तो ये सब भी ध्यान है, गुरुदेव का स्मरण हो रहा है, भाव विह्वल हो करके गुरुदेव को भोग लगा रहे हैं। ये शुरुआत की साधना है। शुरू में इस तरह के भावना करके, भाव विह्वल हो करके बैठते हैं, भोग लगाते हैं, चरण पखारते हैं, मन ही मन इस तरह से पूजा कर रहे हैं। तो एक दिन वह चेतन स्वरूप होकर के आपके हृदय में, आपके मानस पटल पर भी वो विराजमान हो जाएंगे, हो जाते हैं। आप लोग सुने होंगे
कि एक गुलाल शाह के हलवाहा थे। वह हलवाहा उनके खेत को जोतते थे। एक दिन खेत की जुताई कर रहे थे, ध्यान नहीं किए थे, तो खेत में ही हल भी चला रहे हैं, खेत को भी जोत रहे हैं, वो ध्यान भी करने लग गए। ध्यान किस तरह से कर रहे हैं? अब गुरुदेव के लिए आसन लगाए, गुरुदेव को बिठाए, गुरुदेव के सामने पत्तल दिए, चूड़ा भी दे दिए, सब तरह से सारी व्यवस्था कर दी। माल्यार्पण करना, चरण धोना, सब कुछ कर दिए। हल भी जोत रहे, बताइए, जुताई भी कर रहे, खेत की जुताई भी कर रहे। कितना प्रेम है अपने गुरु से। फिर बाद में अब सब कुछ जब कर दिए मन ही मन, अब दही देने वाले थे, चूड़ा में दही देने वाले थे। मन से ही दही का बर्तन हाथ में लिए हुए थे। तो गुलाल शाह को किसी ने कह दिया, जा करके पहले ही कह दिया कि तुम्हारे खेत में जो हलवाहा खेत जोतता है वो आँख बंद कर लेता है तब खेत जोतता है। देखना एक दिन तुम्हारे बैल को वह फाल लगा देगा। आज भी वो वैसा ही कर रहा है। गुलाल शाह दौड़ते हुए आया, लाठी लेकर के आया तो देखा सही में आँख बंद है, खेत की जुताई हो रही है, हल को पकड़ा हुआ है। तो आँख जो बंद है, गुलाल शाह आया और एक डंडा उसके हाथ में लगा दिया। जैसे ही उनको डंडा लगाया हाथ में, वैसे ही दही जो था मिट्टी के बर्तन में था। डंडा लगते ही वह बर्तन फूट गया और फाल पर 2 टुकड़ा होकर के गिरा है और उसमें दही भी गिर गया है। देखिए उनकी कृपा, जो इस तरह से भगवान के भजन करने लग जाते हैं, बहुत तरह से चमत्कार होने लग जाता है। भक्तों को भी छिपे नहीं रहने देते हैं, उनको भी प्रकट कर देते हैं, क्योंकि भगवान के रहस्य को खोलने वाले सच्चे भक्त ही होते हैं। जैसे देखते हैं गुलाल शाह, अरे यहाँ दही कहाँ से आया, डर गया और पूछा कि यहाँ तो कुछ नहीं था, तुम तो सोया हुआ था हल पकड़ करके, यहाँ दही कैसे आया? बोले मालिक, मैं मानस ध्यान कर रहा था, अपने गुरुदेव को भोजन करा रहा था। गुरुदेव, मालिक, मैं अपने गुरुदेव को चूड़ा दे दिया था, दही भी नहीं दे पाया, आप डंडा लगा दिए, इसलिए दही का बर्तन फूट गया, दही गिर गया। और कह के खूब रोने लगा। जैसे रोने लगा वैसे ही गुलाल शाह उनके चरणों पर गिर गया। देखिए, सब दिन खेत जोतने वाला मजदूर को भी इतना ऊंचा उठा दिए भगवान, उनके सद्गुरु, कि फिर वो गुलाल शाह कहते हैं, देखो जी, देखिए, आप जो आज से आप उस गद्दी को संभालेंगे जिस गद्दी पर मैं बैठता हूँ, और मैं आपका सेवक बन करके, आपका दास बन करके आपका सेवा करूँगा। तो इतना ऊंचा स्थान अपने सेवक का दे देते हैं, सारे बंधनों को छुड़ा देते हैं। जैसे सद्गुरु बंधन से मुक्त होते हैं, वो संसार में रहते हैं
लेकिन उनके अंदर संसार लेश मात्र नहीं रहता, तिल भर भी संसार नहीं रहता। संसार में रहते हुए वो जल कमल की तरह रहते हैं। ऐसे सद्गुरु होते हैं। ऐसे सद्गुरु का जो ध्यान करेंगे, सद्गुरु अपने समान ही बना लेते हैं। इसीलिए सद्गुरु से प्रेम करना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। किस तरह से याद रखना चाहिए? सिर्फ रट करके याद रखना चाहिए। बुल्ले शाह, गुलाल शाह के शिष्य बुल्ले शाह आचरण में उतार करके दिखाए। उनकी शिक्षा जो थी इस तरह से ध्यान करना, वो अपने आचरण में उतार लिए। वो जो शिक्षा देते हैं आचरण में उतारने के लिए, तब तो काकभूषुंड जी मान लीजिए सुमेरु पर्वत से दूर नीलगिरी नील पहाड़ पर ध्यान करते हैं। मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सदुपदेश भी वहीं देते हैं। लेकिन गृहस्थाश्रम में जो है वो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? यहाँ पर है घर में रहते हुए, घर में रह करके, घर परिवार के साथ रहते हुए उस नील पर्वत पर रहना है। घर परिवार में रहते हुए ऐसा हो जाता है। उसी पहाड़ पर काकभूषुंड जी जप यज्ञ भी कर रहे हैं, उसी पहाड़ पर मानस पूजा भी करते हैं, और उसी पहाड़ पर वो अखंड ध्यान भी लगाते हैं। उसी पहाड़ के शिखर पर बटतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। अब उसी पक्षी में भगवान शिव भी गए हैं, हंस वाला शरीर धारण करके, हंस शरीर धारण करके। हंस शरीर के बारे में सुनते हैं, आप लोग सुने हैं कि हंस जो है सात्विक गुण वाले ही हंस होते हैं। जिसका गुण सात्विक, जिसके अंदर सात्विक गुण आ जाए। इतना सत्संग सुने हैं, सत्संग सुनते सुनते जिसकी बुद्धि सुंदर हो गई है, दुर्बुद्धि जिसका खत्म हो गया है, संसार के जाल बढ़ाने वाली बुद्धि जो है खत्म हो गया है। घर परिवार में भी जो भी कार्य करते हैं तो सब में अपने इष्ट को ही देखते हैं। माता की सेवा कर रहे हैं भाव विह्वल हो करके, मेरे गुरुदेव, इसमें भी तो मेरे गुरुदेव ही हैं। वास्तव में गुरु महाराज चेतन स्वरूप है, ये साक्षात परमात्मा है, ये साक्षात परमात्मा। अब परमात्मा के लिए सोचिए कि जिस परमात्मा के लिए गुरु महाराज लिखे हैं कि जो जिंदों में रहकर न जिंदा कहता, जो मुर्दों में रहकर न मुर्दा कहता, नहीं जन्म जाको नहीं मृत्यु जाको, नहीं बाल यौवन जरापन है जाको, सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा। तो वह आत्मा, वह परमात्मा अब कहते हैं मुर्दा में भी है, जिंदा में भी है। उनका न जन्म होता है न उनकी मृत्यु होती है, लेकिन है सबके अंदर।
इस पर मैं भी पहले विचार करती थी, सूखा वृक्ष के तरफ देखती थी, फिर सोचते थे ये सूखा वृक्ष है तो इससे परमात्मा निकल गए तब तो यह वृक्ष सूखा है। दिमाग काम नहीं करता था, कुछ समझ में नहीं आता था। कहीं कहीं देखते थे कि वृक्ष हरा भरा है और कोई डाल सूख गया है, फिर मन में सोचते थे इस डाल से परमात्मा निकल गए, इधर वृक्ष हरा भरा है, इतना दूर परमात्मा नहीं है। संत महापुरुष कहते हैं कि वो सर्वत्र है, उनसे तिल भर भी खाली नहीं है, परमात्मा सर्वत्र है। तो उससे निकला कौन? मुर्दों में रहकर न मुर्दा कहता, तो उस मुर्दा से निकला कौन? परमात्मा मुर्दा में भी है, लेकिन उसमें से निकल गया कौन जिसके कारण वो मुर्दा हो गया? वही चेतन निकल गया। चेतन जीव जो है वह निकल गया। चेतन स्वरूप जीव तब होते हैं जब ध्यान करते करते, मानस जाप मानस ध्यान करते करते संसार के नाम रूप से अपने मन को समेट लेते हैं। एक ही नाम रह जाता है, एक ही रूप रह जाता है, अपने इष्ट के नाम और इष्ट के रूप। रूप प्रकट हो जाने के बाद फिर वह नाम भी छूट जाता है, अब इष्ट ही रह गए। अब इष्ट रह गए, फिर जब इष्ट में अस्थिर हो गए तो इष्ट भी हट जाते हैं, बस सामने ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाता है। जहाँ ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है समझिए वो 10वां द्वार है। 10वां द्वार में ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाता है। सद्गुरु दिखा देते हैं कि देखो अब यह रूप जो है ये भी माया है, ये स्थूल माया है, अब स्थूल से तुम्हें सूक्ष्म में जाना है। तो वो सूक्ष्म रूप में ज्योतिर्मय बिंदु के रूप में प्रकट होते हैं। ज्योतिर्मय बिंदु कहाँ प्रकट हुआ? जहाँ 10वां द्वार है। कहते हैं अब इसी हो करके तुम सूक्ष्म मंडल में प्रवेश कर जाओ। तो उसी बिंदु के सहारे यह मानव प्राणी बिंदु के सहारे अंतर जगत में सूक्ष्म मंडल में प्रवेश कर जाते हैं। अंतर जगत में वो प्रवेश कर जाते हैं। दृष्टि योग का अभ्यास करते करते ऐसा हो जाता है। जब सूक्ष्म मंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो समझ लीजिए स्थूल आवरण झड़ गया। स्थूल आवरण में जो आसक्ति था, स्थूल संसार से जो प्रेम था, वह प्रेम खत्म हो जाता है। अब मन को सूक्ष्म लोक ही सुहाता है, सूक्ष्म मंडल के ही दृश्य देखने में वो मस्त रहता है। गुंजत कलरव हंसगण गुंजत मंजुल प्रिंग। अब वहाँ के दृश्य जीव रूपी भौरा गुंजार करते रहता है, हंसगण कलरव करते हैं। ऐसे ऐसे जो भक्त होते हैं तो मस्त रहते हैं। वहाँ बहुत से विहंगों के साथ भी बहुत से देखते हैं, यहाँ पर कितने हैं, थोड़ी सी भी अशांति है, सब आनंद में मस्त हैं। कुछ न कुछ वहाँ का आनंद ले रहे हैं। उस पहाड़ के ऊपर नील पर्वत के आनंद का अनुभव आप लोगों को हो गया है, इसलिए इतने लोगों के साथ भी गुंजार कर रहे हैं, मस्त है। तो स्थूल जगत का जो आसक्ति है, स्थूल शरीर से जो लगाव है, इसी शरीर को सजाते रहते हैं, संवारते रहते हैं, सारा लगाव खत्म हो जाता है। सूक्ष्म मंडल में प्रवेश करके
वहीं पर वह मस्त हो जाते हैं। अनेकों दृश्य देखते हैं। कभी बिजली चमकता है, दामिनी दमके, चंदा चमके, सूरज तपे, ज्योति मंडल, पीली नीली लाल सफ़ेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छटके, भोर का तार दिखाता है। वृत्ति सूक्ष्म हो गए, वो ज्ञान में आने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ भी उसके अंदर अहंकार रहता है। अहंकार रहता है, वो छिपा हुआ रहता है। वो सोचते हैं अब तो हम बहुत आगे बढ़ गए। अभी कहाँ, अभी तो सूक्ष्म मंडल में प्रवेश किए, आगे तो बहुत है। वहाँ पर सार शब्द के दीक्षा लेकर के शब्द साधना के द्वारा शब्द रूपी विमान पर जब बैठे रहेंगे तो सूक्ष्म लोक का भी भेदन होने लग जाता है। जब तक सार शब्द को पकड़े हुए हैं तो आगे बढ़ रहे हैं, सूक्ष्म लोक तय करते जा रहे हैं। और जैसे सार शब्द छूट गया तो फिर सूक्ष्म लोक में घूमिए, खूब घूमिए, देवी देवता के संग घूमिए, फूलों की वर्षा होगी, अर्धचंद्र, पूर्ण चंद्र, बहुत तरह के दृश्य, ब्रह्मांड के सारे दृश्य दिखते हैं। सूक्ष्म शरीर से कल सुन रहे थे कि स्थूल शरीर भी इस तरह करने से उड़ जाता है। अब स्थूल शरीर से निकल करके सूक्ष्म शरीर से उड़ान भरेंगे, कोई रोक टोक नहीं। पहाड़ सामने आ गया, उसको चिरते हुए अंदर में प्रवेश कर जाएंगे, धरती के भीतर से चलने लग जाएंगे, उड़ने लग जाएंगे, जल में उड़ेंगे। कहाँ क्या है, बहुत तरह के दृश्य को देखते रहेंगे। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, बाहर से बेखबर, ऐसा आनंद। तो सूक्ष्म शरीर हो जाता है। सार शब्द के सहारे सूक्ष्म आवरण का भी भेदन करना पड़ता है। इसीलिए सार शब्द के दीक्षा ले लेना चाहिए। दोनों में मजबूती आती है। दृष्टि योग भी मजबूत होता है और पता नहीं कब उस सार शब्द पकड़ में आ जाए, ऐसा होता है। इसीलिए हर समय हरदम रटो, कभी न हटो, तुझे छेड़ेगा न काल। हर समय रटते रहिए। जो मंत्र जाप जिसका सिद्ध हो गया है तो मन शुद्ध हो जाना, मन पूरा शुद्ध हो गया है तो समझ लीजिए मंत्र सिद्ध हो गया है। मन को जब चाहते हैं तब पिंड ब्रह्मांड के मध्य में स्थिर कर लेते हैं। 10वां द्वार दिख रहा है, संसार के नाम रूप से सिमट करके अब पिंड ब्रह्मांड के मध्य में आ गए हैं, संसार के मध्य में आ गए हैं, सिमटा में आ गए हैं। तब तो 10वां द्वार दिखता है। तब तो जिधर भगवान के तरफ जहाँ से चलेंगे वह द्वार दिखता है, नहीं तो वह द्वार दिखेगा ही नहीं। बैठेंगे दृष्टि योग करने के लिए, कहाँ से कहाँ चले जाएंगे ठिकाना नहीं। इसीलिए मंत्र जाप खूब प्रेम से करना चाहिए, काम बन जाएगा। और यह इसी कार्य के लिए यह मानव शरीर मिला है। दोनों कार्य, लोक परलोक दोनों बनेगा। भजन भी चलते रहेगा, चेतन का ऊर्ध्वगमन होते रहता है, आगे बढ़ते रहते हैं, भजन में आगे बढ़ रहे हैं। घर परिवार के कार्य भी होता है, जिस समय वो फ्रेश हो जाते हैं, संसार मुख होते हैं, समय समय पर सारा कार्य सुंदर होता है। जिस समय मानस जाप करते हैं तो घर परिवार में भी सुंदर गुण है उसके अंदर, सबकी सेवा बहुत प्रेम से, उसके अंदर भक्ति आ जाती है, खूब प्रेम से करते हैं। फिर जो अंतर जगत में प्रवेश कर जाते हैं
तो जैसे कोई नदी में डुबकी लगाते हैं, तो जो बहुत बढ़िया तैराक है यहाँ डुबकी लगाते हैं, अंत में भी निकलते हैं, जाके दूर जाके निकलते हैं। बीच में अगर श्वास लेना चाहते हैं तो बीच में भी निकल करके फिर श्वास भर के फिर डुबकी लगाते हैं, फिर दूर निकलते हैं। तो उसी तरह जो डुबकी लगा लिया है, स्थूल जगत से सूक्ष्म के तरफ चल दिए हैं या सूक्ष्म मंडल में पहुंच गए हैं, तो समझ लीजिए अंतर जगत में डुबकी लगा ली है। अब डुबकी लगाने के बाद वहीं से समाधि शुरू हो जाती है, वहीं से मानस ध्यान भी होता है। तो जितना देर अपना इष्ट, उनके इष्ट मानस पटल पर रहते हैं तो वो संसार से बेखबर हो जाते हैं। इष्ट को पुकार रहे थे, वही हमारा ध्येय था, हमारे इष्ट प्रकट हो गए, अब उसी में मस्त हो गए। फिर सूक्ष्म मंडल में प्रवेश किए, उसी में मस्त हो गए, बाहर से बेखबर हो जाते हैं। जब तक वो सारे मंडलों का भेदन नहीं कर लेते हैं तब तक आनंद में डूबे रहते हैं। बाहर की तरफ रहने पर भी ऐसे ऐसे वक्त उसी तरह ऐसी ही उसकी स्थिति हो जाती है, सहजोबाई की तरह। भया जी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते, डार दियो सब भारा। गंग यमुन बिच आसन मारियो, चमक 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 चमकारा। इंगला पिंगला ऊपर पहुँचे, सुखमन पाठ उघारा। चरण दास कृपासु सहजो, करम भरम भयो छारा। भया जी हरि रस पी मतवारा, हरि के रस मिलने लग गया तो वो मतवाले हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, झूमते रहते हैं। लोग कहते हैं पागल है, पागल हो गया, ऐसे ऐसे लोगों को कहते हैं पागल हो गया। कबीर साहब कहते हैं इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत की गुच्छे है, लोग मुझे पागल कहते हैं, हम पागल ही अच्छे हैं। संसार की तरफ जो फंस जाता है वो भी तो पागले हो जाता है, लेकिन वो पागलपन सदा के लिए उसको जड़ बना देता है, उसकी दुर्गति पुरा देता है। लेकिन उस परम प्रियतम परमात्मा के लिए जो पागल होते हैं तो उनको अमर बना देते हैं, परम आनंद के स्वरूप बना देते हैं। इसीलिए आगे तो मृत्यु खड़ी ही है, उससे पहले उस परम प्रियतम परमात्मा के लिए पागल हो जाना है, काम बन जाएगा। अब यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।